की। और सुन्नी की पहचान यही होती है कि वो हमेशा मोतदिल रहता है। वो जिक्र अली भी बड़ी मोहब्बत से करता है और जिक्र शेखैन भी बड़ी मोहब्बत से करता है। और यही अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। अल्लाह अल्लामा इकबाल के दर्जात बुलंद फरमाए, जिन्होंने खूबसूरत कलाम लिखा। और ये पढ़ने वाला हर बंदा होता भी नहीं है। ये जैसे भाई आबिद ख्याल ने इसको पढ़ा है, हर नकीब इसको शायद पढ़ भी न सकता, लेकिन आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको पढ़ा और निभाया। अल्लाह इसकी बरकत आपको अता फरमाए। मैं उसके मुताबिक कुछ अर्ज पेश करूंगा। अल्लाह मुझे हक कहने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुरू में आप हज़रात की इस्लाह के लिए एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूँ। हमने अहले सुन्नत का बहुत ज्यादा नुकसान एक सूरत में किया है। वो ये है कि हम महफिल पर करोड़ों रुपए लगाते हैं और महफिल का एहतमाम बुलाते हैं सारी सारी के हम कई लोग बगैर इशा की नमाज पढ़े महफिल में बैठे रहते हैं और सुबह उठ के जाते हैं तो हम फजर भी जाके नहीं पढ़ते। तो ये हमारा मिजाज बन गया है। हम 2-2, 3-3, 4-4 घंटों की महफिल में माशाल्लाह बैठना पसंद करते हैं, लेकिन हम 10 मिनट 15 मिनट की नमाज नहीं पढ़ते। और फिर ये भी देखने में आया है कि 4-4 घंटे की महफिल में नकीब 2 सुने, 2 खतीब सुने, 3 नातवा सुने, और जब लंगर बंटने की बारी आती है तो 4 खतीब, 4 नातवा, 2 नकीब सुनने के बाद 3 घंटे 4 घंटे महफिल में देने के बाद पूरी महफिल में हमें इतनी तमीज़ भी नहीं मिलती कि हम पाव चावल की थैली को ढंग से हासिल कर सकें, बल्कि हम उस पर लड़ पड़ कर लंगर फट जाता है और बिखर जाता है। तो हमें इन महफिल में करोड़ों रुपए लगाने का क्या फायदा कि अगर हम बेनमाजी आए और बेनमाजी चले जाएं। हम इन महफिलों में बेनमाजी आए बेनमाजी चले जाएं और 4 घंटे के बाद अगर हमें ये तमीज़ भी ना मिले, पाइया चावल की थैली ना मिली तो की हो जाएगा है? अगर पाइया चावल की थैली सानू ना लभी तो की हो जाएगा? अभी पहले कभी नहीं खाते, तो इसका मतलब है कि हम अपना पैसा जाया करें। हर बंदा आपको आशिक रसूल बताता है और आपके इश्क के पैमाने को इसी तरह नापता है, लेकिन हम अपना नुकसान कितना कर रहे हैं इससे आप अंदाजा करें। तो पहली बात तो आज की इस महफिल में आप ये सीखें, ये जो लाखों रुपया लगा है इस महफिल पर, उसका मकसद ये बनाएं कि आज आप नियत करें कि आप यहाँ भी तो इतनी देर से बैठे हैं, तो आपने 10 मिनट में नमाज अपनी इशा की क्यों नहीं पढ़ी? तो आप नियत करें कि आज के बाद हम इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, और उसका तरीका ये होगा कि आज आप इशा पढ़ें। इसका तरीका क्या होगा कि आज जिसने आज इशा पढ़ ली वो नमाजी बनेगा, और जिसने सोचा ना कि कल, तो याद रहे जिसकी आज नहीं आई शैतान में उसकी कल नहीं आने देगी, आप रह जाएंगे। आप फिर बैठ के यहाँ टाइम दे के चले जाएंगे। मैं नहीं कह रहा यहाँ से आप कुछ नहीं लेंगे, यहाँ बैठकर ही आप नमाज की बात मुझसे सीख रहे हैं ना, तो कुछ मिल रहा है। लेकिन अभी भाई आबिद ख्याल के पास फतावा रज़िया शरीफ है, मुझे पता नहीं है कौन सी है, लेकिन मेरे मकतबे में अगर मैं बैठा होता तो आपको फतावा रज़िया खोल के दिखाता। आला हज़रत से किसी ने पूछा कि हुजूर बताइए, जो बंदा फ़राइज़ छोड़कर मुस्ताहब पर अमल करता है उसे मुस्ताहब का सवाब मिलता है? आला हज़रत ने फरमाया जो फ़राइज़ छोड़कर मुस्ताहब पर अमल करे उसे मुस्ताहब का सवाब भी अल्लाह नहीं देता। तो महफिल ये मुस्ताहब है और नमाज ये फ़र्ज है। तो फ़र्ज छोड़कर अगर कोई मुस्ताहब में बैठेगा और वो ये समझेगा कि मुझे इसका अजर मिलेगा, तो ये उसकी खाम ख्याली है। तो अभी महफिल ख़त्म हो, आप पर लाजिम है कि आज आप जाके, बेशक ठंडी क्यों नहीं है, आप वुजू करें, नमाज पढ़ें। तो जिसने आज इशा पढ़ ली वो नमाजी बन जाएगा। अभी यहाँ बैठे बैठे आपके दिल में शैतान ख्याल ला रहा होगा, अभी अभी कह रहा होगा, वो कह रहा होगा छठ परे होने आज तो नहीं कल तो सही, ये भी कह रहा होगा कि आज तो मेरे कपड़े पाक नहीं। ये सब कुछ वो ख्याल आपके दिल में ला रहा होगा। अच्छा कल तो पढ़ लांगे। तो आप सोचें, खुद सोचें कि जो महफिल में बैठकर भी आपको सीधा नहीं होने दे रहा, वो महफिल से जाने के बाद आपको सीधा होने देगा?
तो अब आप पर है। मेरा काम था बल्लिगुन्नी वलो आया, मेरा काम था पहुंचाना कि इन महफिलों को बामकसद बनाइए, इन्हें बेमकसद मत बनाइए। अहले सुन्नत का करोड़ों रुपया इन महफिलों पर लगता है, लेकिन इनका रिजल्ट हमें वैसा नहीं मिल रहा जैसा हमें मिलना चाहिए। इन महफिलों में हम करोड़ों रुपए लगा देते हैं, हमारी मस्जिद 10 साल तक ज़ेरे तामीर रहती है, लेकिन महफिल पर एक रात में 10 लाख लग जाता है। लेकिन मस्जिद पर हमें 1 लाख लगाना होता है, वो 10 साल नहीं लगता, लेकिन पैसा महफिलों पर लगता है। तो अगर महफिलों में इतना खर्च करके भी हमें रिजल्ट ना मिले तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अपनी इस्लाह कीजिए, माँ बाप के फर्मा बरदार बनिए, नमाज के पाबंद बनिए, मसलक के हक्का पर इस्तिकामत की दुआ कीजिए, आला हज़रत के दामन को थाम के रखिए, यही निजात का जरिया है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने मौजू पर आते हूँ, और ये पहली बात मेरे अहम मौजू में थी जो सबसे अहम थी। अब मैं अपनी दूसरी बात की तरफ आता हूँ। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसके मुताबिक कुछ कहना चाहूँगा। याद रखें, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम कौन है? अहले सुन्नत। सारा मजमा बोले, हम कौन है? अहले सुन्नत व जमात। और हमारा एक मिजाज है, और हमारा मिजाज क्या है? हम हर सहाबी का, हर वली का, हर नेक बंदे का जिन्हें अल्लाह ने मकाम दिया। ये महफिल भी आज किसी का उर्स, किसी बुजुर्ग, किसी के इशाले सवाब के लिए उर्स मुबारक, तो हम हर अल्लाह के वली का उर्स है। हमारा अल्लाह के वली का थोड़ा सा और, हम हर अल्लाह के वली का उर्स मनाते हैं। हम हर अल्लाह के वली का उर्स मनाते हैं। अभी दाता साहब का हमने पिछले दिनों क्या मनाया? उर्स। ख्वाजा साहब का हमने रजब में क्या मनाया? अभी 2 शाबान को हमने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह उर्स मनाया। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का हमने रहमतुल्लाह तआला का हमने क्या मनाया? आला हज़रत का सफर में हमने क्या मनाया? ऊंचा बोले। आप देख रहे हैं, हम हर वली का उर्स करते हैं। जितने भी अल्लाह के वली हम सब का उर्स ही मनाते हैं। सहाबा का भी हम उर्स ही करते हैं, लेकिन सहाबा के और वली के दर्जे में चूंकि बहुत फर्क है। वली होना, सहाबी होना वली से कई दर्जे अफजल। मेरे बाबा जी फरमाते थे, जिथे सहाबी दे पैर दे घोड़े लगे ना, उत्थे सारी कायनात दे गौस कुर्बान। नाल वाले को मशवरा कर लो कि सुभान अल्लाह बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। कसम है अल्लाह दी नाल वाले को जो मना कर जाते जिम्मेदार में, जिथे सहाबी दे घोड़े दे सुम लगे ना, जिन्हें हुण आबिद भाई जिक्र कर रहे, सारी कायनात दे वली उस सुम तो कुर्बान है। गल के तो हम हर सहाबी का भी उर्स मनाते हैं। मसलन मैं पूछता हूं, हम हजरत अबू बकर सिद्दीक का यौम कब मनाते? तुझे नहीं बोल है, किसी को पता? कोई बताएगा मजमे में कि यौम सिद्दीक अकबर कब है? जी नहीं, आप यौम की तारीख की है। ये वो गल है जिहड़ी मैं शुरू जिक्र की थी, साडियां महफिलां बेमकसद हो गई है। गल देखो ना, साडियां महफिलां बेमकसद हो रही हैं। असी इलम नहीं ना सीखते, बहुत थोड़ा इलम असी सीखना होंदा। असी आए, नारे लाए, लंगर खादा, टुर गए, बा मकसद नहीं रहा। तो मैं चाहना कि गल बा मकसद हो। 77 आले हो, इतना बड़ा मजमा है, नहीं पता क्यों? सानू ना पता है, ना सी पता करने की कोशिश करने। महफिलां बेमकसद हो रही ने, इन्हां नू बाक मकसद बनाओ। मैं ज्यादा तुहाडा इम्तिहान नहीं लैंदा। असी 22 जमादी शानी नू हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दा यौम मनाते। असी यकुम मुहर्रम नू हजरत सैयदना उमर फारूक दा यौम मनाते। असी 18 जिल हज नू हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु दा यौम मनाते। असी 21 रमजानुल मुबारक दी ताक रात शबे कदर नू हजरत मौलाए कायनात दा यौम मनाने।
ठीक है ना। ते पहले असी सिर्फ उर्स ही मनाते सी, हुण कोई 8-10 साल होए ने, 13 रजब मशहूर हो गई है कि यौमा मौला अली पाक दी विलादत है, हुण 8-10 साल होए ने। वरना असी पहले सारे सहाबा दा और हर वली दा असी उर्स ही करते सी, यौम ही मनाते सी, और उन्होंने कहते ने शहादत दा दिन या विसाल दा दिन। असी विलादत और किसी दी नहीं सी मनाते, असी हर किसी दा उर्स ही मनाते हैं, हर सहाबी दा भी उर्स, हर वली दा भी उर्स। लेकिन चक 77 आले हो, असा मिलाद जदों भी मनाया है तो सिर्फ रसूलुल्लाह दा मनाया है। असी हर सहाबी दा उर्स, हर वली दा उर्स। लेकिन गौर कीता तुसी, तुहाडे कोलों कोई पूछे, तुसी जी महफिल सजा के बैठे हो, ओए गौस पाक दा उर्स कीता जे, तुसी कहो हां। दाता साहब दा उर्स कीता जे, तुसी कहो हां। ख्वाजा साहब दा उर्स कीता जे, हां कीता है। बाबा साहब दा उर्स कीता जे, कीता है। खादिम साहब दा उर्स कीता जे, कीता है। आला हज़रत दा उर्स कीता जे, कीता है। इमाम आज़म दा उर्स कीता जे, कीता है। ओ सारियां दा उर्स कीता जे, ते एक कोई नबी तो वड्डे ने कि नहीं, वड्डे ते नहीं, तो फिर तुसी सारियां दा उर्स मनाते हो, हुजूर दा उर्स क्यों नहीं मनाते? कमाल हो गई। दाता साहब दा उर्स करते हो, ख्वाजा साहब दा उर्स करते हो, हर वली दा उर्स करते हो, हर सहाबी दा भी उर्स करते हो। ते तुहानू जे कोई पूछे कि यार सारियां दा उर्स करते हो, ओए हुजूर दा उर्स क्यों नहीं करते? निक्कियां निक्कियां दा उर्स पे करते हो, सरकार ते सब तो वड्डे ने, हुजूर दा भी उर्स करो। तो तुसी की जवाब दोगे कि गल तो ठीक है यार, सारियां दा उर्स करने आ, हुजूर दा नहीं करते, क्यों? ओदा जवाब सुनो। पहला जवाब की है, असी सारियां दा उर्स करने आ, हुजूर दा उर्स नहीं करते, हुजूर दा मिलाद करने हैं। ते दूसरा जवाब की है, क्यों? ओदा जवाब सुनो क्यों दा, इसलिए कि उर्स जाने की तारीख को कहते हैं और मिलाद आने की तारीख को कहते हैं। उर्स जाने की तारीख का नाम है और मिलाद हम सबके जाने की बात करते हैं। मर्जी है थोड़ी, जे कदी तुहानू समझ ना आया हो भाई, हम सबके जाने की बात करते हैं कि सब गए हैं, लेकिन जब बात हुजूर की आ जाती है ना, तो हम हुजूर के जाने की बात नहीं करते, हम जब करते हैं हुजूर के आने की बात करते हैं। हमारे लबों पर हुजूर के लिए जब रहा है, एक ही जुमला रहा है, हुजूर आ गए हैं, 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 सुरूर आ गए हैं। सुन्नी के लब पर जब रहा है यही रहा है, सुन्नी जब बोला है यही बोला है। सुन्नी ने जब हुजूर की गुफ्तगू की है, हुजूर की अजमत में हुजूर के जाने की बात नहीं की। ओ पीर मेहर अली शाह होड़, ओ खालिद महमूद नक्शबंदी होड़, ओ हुजूर सैयदी इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी होड़, ओए ओए इमाम अब्दुल रहमान जामी होड़, कोई भी होवे जिन्हें भी हुजूर दी गल कीती है, जान दी गल नहीं कीती, उन्हें ऐ ही किया है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। मैं अगला जुमला तब कहूंगा जब सारा मजमा मेरे साथ इस उर्दू के शेर में शामिल हो जाए। अगर नहीं आ रही तो मैं पश्तो में पढ़ देता हूं, फिर शायद आपको समझ आ जाए, और नहीं तो फिर आपकी आवाज बताएगी, हुजूर आ गए हैं। थोड़ी सी कसर है, एक दफा और भाई, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हमारे यहाँ कहते हैं स्टेज बाज़ोक हो तो नीचे सारा खुद ही बाज़ोक हो जाता है। स्टेज बाज़ोक बने तो नीचे खुद ही ज़ोक पैदा होता है। अच्छा, स्टेज पे बैठने के कुछ उसूल भी हैं। बंदा स्टेज पे अगर बेज़ोक होकर बैठे ना तो फिर उसे नीचे बैठना,
क्योंकि जब स्टेज पे बैठा तो फिर बाज़ौक होगा, क्योंकि स्टेज पे ज़ौक होगा तो नीचे भी सब बेज़ौक हो जाएगा, और स्टेज बाज़ौक होगा तो नीचे भी सारे। एक दफा पूरे स्टेज से भी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं। 12 रबीउल अव्वल की रात होगी, हर तरफ एक नगमा होगा। हजरत दी वकार किसी के घर बच्चा पैदा हो, वो कहता मैं महफिल मिलाद करानी है। मिलाद का मतलब है हुजूर दा आना। कोई फैक्ट्री का इफ्तिताह करांदा है, आंदा जनाब मैं घर मिलाद कराना है, फैक्ट्री ते मिलाद कराना है। मिलाद का मतलब है कोट समाबा वाले हो, हुजूर दा आना। किसी के घर पुत्र जुमे, आंदा मिलाद कराना है। कोई फैक्ट्री का इफ्तिताह करे, आंदा मिलाद कराना है। कोई दुकान बढ़ाए, आंदा मिलाद कराना है। किसी घर ब्याह है, आंदा मिलाद कराना है। मेहंदी है, आंदा मिलाद कराना है। यहाँ तक कि किसी के घर इंतकाल हो जाए, कुल होते हैं, मिलाद होता है, 40वां होता है, महफिल मिलाद, उर्स होता है, उसमें भी मिलाद। अरे मिलाद का माना क्या है? अगर कोई आसान लफ्जों में पूछे मिलाद का माना क्या है, तो हम कहते हैं उर्स जाने को कहते हैं। और मिलाद किसको कहते हैं? कहते हैं हुजूर आ गए हैं, 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 सुरूर आ गए। हम कभी भी हुजूर के जानने की बात है सारा मजमा डाडी करके आके नहीं करते। हम कभी भी हुजूर के जाने की बात है, भाई अकीदा यही है ना हमारा, हमने कभी हुजूर के जाने की बात की है? हमने जब की है हुजूर के, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हमारी जुबानों पर एक ही लफ्ज है, हुजूर आ गए। कोई आपसे पूछे कि यार सबका उर्स करते हो, हुजूर का उर्स नहीं करते, जब भी करते हो हुजूर का मिलाद ही करते हो, तो जवाब क्या है? जवाब ये कि भाई हुजूर का उर्स इसलिए नहीं करते, हम सबके जाने का यकीन रखते हैं। जब बात हुजूर की आ जाए ना, हम कहते हैं मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। मैं तो तकरीर करके भाई आबिद ख्याल चला जाऊंगा। लाजमी बात है, सारे अपने नहीं होते, कोई पराया भी होता है, कोई इसलिए भी आया होता है। आप देखिए ना मौलवी अंदा की, कोई इसलिए भी तो आते हैं ना, हाँ सुनिए तो सही है। और वो नाल वाले को लेके आता आंदा आ, और जो ही मैं इंज की गल करा ते नाल वाले नूं इंज करके आगे सुन की पे कहंदे अल्हम्दुलिल्लाह जान की बात ही नहीं करते हैं। एक जगह मैं गया, वहां पर सारे रांगड़ थे, वो रांगड़ नहीं बोलते, बोले सुन भाई तेरा मौलवी क्या बोल रहा है। यहाँ पर रहते हैं, करीब में है कहीं है यहाँ पर, वो ऐसे ही बोलते हैं ना है। वो कहते हैं सुन भाई तेरा मौलवी क्या बोल रहा है भाई। एक जगह मैं तकरीर के लिए गया, बड़ी पुरानी बात है, सिंध का इलाका था, वहां मैं तकरीर के लिए गया तो बच्चे बार बार शरारत करें। एक बाबा उठ के बच्चों को मारे बिठाए, बच्चों को मारे बिठाए, बच्चों अच्छा थे वो सारे रांगड़ी बोली वाले। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा बाबा बैठ जा, ये ना बैठे, तू तो बैठ जा। तो बाबा मेरी तरफ देख के कहता, उस टाइम मेरी उम्र भी कम थी, बाबा देख के कहता छोरा तो अपने ही लग गए भाई। कहते छोरा तो अपने ही लग रहे हैं भाई, समझ में आई। तो अब कई ऐसे भी होते हैं ना, वो आए साथ में कोनी मार के सामने वाले को कहेंगे देख भाई तेरा मौलवी क्या कह रहा है, मैं तो इसलिए तेरी मिलाद में आता नहीं हूँ, ऐसी ऐसी बातें करते। लो भाई मैं जवाब दे के जाऊंगा, आपके पल्ले पड़ जाए मेरी तकरीर। कोट समाबा वालों, मेरे जाने के बाद भी आपको याद रहे कि मैंने क्या कहा है। वो तकरीर नहीं जो मेरे यहाँ से जाने के बाद आप भूल जाओ, मैं जाऊं आपको पता ही ना हो मैंने क्या कहा है। मैं अपना मौजू खोल कर पिला जाऊंगा, उठने के बाद आपको याद रहेगा लाहौर से कोई दाता का गुलाम आया था, अकीदा देकर गया था। मैं ऐसी सुभान अल्लाह की आवाज चाहूंगा जैसे आबिद भाई से आपने अल्लामा इकबाल के शेर सुन के हाथ उठा के नहीं कहा था सुभान अल्लाह। एक दफा बराबर में देखते रहना किसका हाथ उठा है और किसका नहीं उठा। एक दफा हाथ उठा के फिर कह दे जरा सुभान अल्लाह।
आप कसम ले लो, हमें ये आपके हाथ उठाने का शौक नहीं होता कि आप हाथ उठाओगे तो ही आवाज सुभान अल्लाह की। ये मकसद सिर्फ ये होता है, आप हाथ नीचे करके बोले ना, यूं ऐसे चादर में रख के कह दें सुभान अल्लाह है, आपने यूं कोट के अंदर रख के कह दें सुभान अल्लाह, फिर भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना हाथ उठा के बोलने से मिलता है। हाथ उठाने से सवाब ज्यादा नहीं होता। ये हाथ उठाने का मकसद कोई ऐसा नहीं है कि जो हाथ नीचे रख के बोले उसका सवाब कम हो गया। और ये भी गलत है कि जड़ा हलाली पुत्र हाथ चाह के बोलेगा, जिन्हें हाथ नहीं चाहे वो हलाली नहीं। ये बिल्कुल गलत जुमला है। ये हाथ उठवाने का मकसद ज्यादा सवाब नहीं, सिर्फ ये है कि बंदा बैठे बैठे जब हरकत ना करे तो फिर जम जाता है, जम जाए तो शैतान गालिब आता है, गालिब आए तो फिर बंदा इधर से उधर दिमाग कहीं चला जाता है। हरकत होती रहती है तो जरा बरकत होती रहती है, चुस्त होता रहता है, जागता रहता है, जागता रहता है तो शैतान करीब नहीं आता, बात सुन रहा होता है, जब सुन रहा होता है सुस्ती गालिब नहीं आती, जो सुनेगा वही सीखेगा, वही ज़हन में रहेगा। ये मकसद होता है हाथ उठाने का, वरना हाथ नीचे भी रहे आवाज उतनी सुभान अल्लाह का सवाब उतना ही रहता। ये सिर्फ आपको जगाने का एक तरीका है ताकि आप जाग जाए। अब जो जागना चाहता है ना, इधर हाथ रख के एक दफा कह दे सुभान अल्लाह। अब मैं क्या कह रहा था भाई साहब, हम हुजूर के जानने की बात करते ही नहीं जरा जोर से आनी चाहिए। हम हुजूर के जानने की बात करते ही, हम जब करते हुजूर के तो कोई कह लाहौर से बुलाया, इतनी दूर से खतीब, देखो ये बात कोई करने वाली बात है यार। कोई बंदा ऐसा तो बुलाते, कोई इल्मी बात तो करता। इतनी दूर से तुमने 7-8 घंटे का सफर करा के खतीब बुलाया, बताओ। कहने लगा हम तो हुजूर की जानने की बात ही नहीं करते, जब करते हुजूर की आने की बात करते हैं। तो भाई उससे पूछते तो सही कि कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो यार जब हर नफ्स ने चखना है तो कमाल हो गई, कमाल हो गई। हुजूर ने नहीं चखा, ये क्या बात हुई? हम सबके जानने की बात करते, हुजूर के जानने की नहीं करते। अरे हुजूर भी तो जान है, तो जब जान है तो हुजूर ने भी चखा, तो जब हुजूर ने चखा तो फिर हुजूर के जानने की बात भी करो। क्या हुजूर दुनिया से गए नहीं? हो सकता मेरे जानने के बाद कोई ये बात करे और आप उसको जवाब ना दे सको, तो मैं अपने होते भी किल्ला ठोक जाऊं, मैं बात में अपने होते हुए कर जाऊं कि भाई ये तो कुरान के खिलाफ बात हो गई, ये तो कुरान के खिलाफ बात हो गई। कुरान कहता है हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, और ये तुम्हारा मौलवी रात को कह के गया हम हुजूर के जानने की बात नहीं करते, हम जब करते हैं हुजूर के आने की बात करते हैं। ये क्या तकरीर हुई? कुरान कहता है हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, और तुम कहते हो कि हम हुजूर के जानने की बात नहीं करते। अरे जो दुनिया में आया है वो दुनिया से गया भी है। और अगर तुम जानने की बात नहीं करते तो ये बताओ कि मदीना तैयबा में गुंबद खजरा के नीचे तुरबत किसकी है? बताओ। अगर तुम जानने की बात नहीं करते तो हुजूर के मिंबर पर हुजूर के बाद जो बैठा था सैयदना सिद्दीक अकबर, उसे फिर हुजूर का नायब और खलीफा क्यों कहते हो? बताओ। अगर तुम हुजूर के जानने की बात नहीं करते तो 3 दिन तक हजरत अम्मी जान सैयद आयशा के हुजरे में जिसका जस्द अक़दस मौजूद रहा वो हस्ती कौन थी? बताओ। अगर तुम जानने की बात नहीं करते तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी गमगीन 6 माह तक क्यों रही और आप नहीफ क्यों हो गई? गम किसका था? हजरत सैयदा कायनात को। ये क्या बात हुई? ये क्या तकरीर हुई? हम हुजूर के जानने की बात नहीं करते। अरे ये तो मानना पड़ेगा कि हुजूर दुनिया से गए हैं, तो ये तो कोई तकरीर ना हुई। तो आप सोच के आप तो ठीक कह रहा है यार, ये क्या तकरीर हुई कि हम हुजूर के जानने की बात नहीं करते? और आयत भी पेश कर दे, हो सकता है आप चुप हो जाओ तो मैं अगला जवाब देने लगा। मैंने कहा भाई कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल ज़ाइक़तुल ज़ाइक़ा 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 अल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका 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 चखना, हर नफ्स ने मौत का जायका। मैंने कहा जी कुरान पढ़ो। अल्लाह जानता था कई लोग बाद में ये वाली आयत पढ़ेंगे और ये आयत पढ़ के कह देंगे देखो ना सब ने चखना तो हुजूर ने भी तो चखा। तो मैंने कहा यही तो बात है कि अल्लाह ने जायका कहा ही क्यों है भाई? हर नफ्स ने मौत का जायका चखना, ये जायका कहा क्यों? अल्लाह चाहता तो ये कह देता हर नफ्स को मौत आनी है, ये कह देता हर नफ्स ने मरना है, ये कह देता। अल्लाह ने जायका क्यों कहा?
क्योंकि अल्लाह जानता है मौलवी यही आयत पढ़ के कहेंगे हुजूर मर गए, मौलवियों ने यही कहना, इसलिए अल्लाह ने कुल्लु नफ्सिन जायका कह दिया। क्यों? इसलिए कि जायका सबका अपना अपना होता है। भाई जायका सबका, आप कसम ले लो, वो जो देख पकाने वाले होते हैं ना, कभी उनसे पूछना देख सही है, वो कहेगा हाँ, वो देख का ढक्कन उठाएगा, एक दाना उठाएगा, एक दाना उठा के मुंह में डालेगा और कहेगा बिल्कुल सही है, चल दूसरी ले आ। दूसरी देख में से ढक्कन उठाएगा, एक दाना उठा के मुंह में डालेगा, कहेगा ठीक है। और यही अगर मुझे चखना हो, और यही अगर आपको चखना हो, हम तो 2-4 प्लेटें खाने के बाद भी कहेंगे समझ नहीं आई, थोड़ा एक प्लेट और लेके आ। ये हमारा जायका है भाई, है क्या नहीं भाई? हमारा जायका ये समझ नहीं आई, हमें 5-6 प्लेटें खाने के बाद भी जायका समझ में ना आए, और वो एक दाना रखे और समझ में आ जाए। क्यों? जायका सबका अपना अपना होता है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हम कब कहते हैं कि हुजूर ने नहीं चखा? चखा है, लेकिन तूने और मैंने चखना है तो हम पर मौत ने तारी हो जाना है। हुजूर ने चखना है तो बस चखना है, और बिलाशुबा चखा है। हुजूर ने बिलाशुबा चखा है, लेकिन अब हुजूर का चखना कैसा है सुनो। हुजूर का चखना कैसा है? बिलाशुबा हुजूर अलैहिस्सलाम के पास मौत आई, हम ये नहीं कहते नहीं आई, लेकिन उसका चखना कैसा है? हम हुजूर का उर्स क्यों नहीं करते? इसलिए हम हुजूर का उर्स नहीं करते कि सबके पास जब मौत आएगी, सुनो, सबके पास जब मौत आएगी तो रब की मर्जी से आएगी। जब रब ने चाहा मौत आ गई, आनी है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कायनात की वाहिद हस्ती है जाते मुस्तफा। हुजूर के पास मौत हुजूर की अपनी मर्जी से आई। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया मा बैन इंदहू। अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया दुनिया में और जो कुछ अल्लाह के यहाँ नेमतें हैं उसमें, कि दिन में दोनों में से जिसको चाहो इख्तियार कर लो। उस बंदे ने क्या किया? हुजूर फरमाते हैं उस बंदे ने आखिरत को इख्तियार कर लिया। सारे बैठे थे, हजरात सहाबा की जमात बैठी थी, किसी को समझ में ना आई। एक बंदा रोने लगा, उनमें से एक बंदा रोने लगा। लोगों ने उसको देखकर कहा तुम क्यों रोते हो? हुजूर ने तो किसी और की बात की थी। उस बंदे ने कहा अरे ये बात किसी और की नहीं हुई, जिससे रब पूछे ना क्या करना है जमाते साहबा, वो कोई और तो नहीं है ना, वो तो फिर हुजूर की जात है ना जिससे रब पूछ रहा है। और वो जिसको समझ में आई उसे हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। साहबा कहते हैं उस दिन हमें पता चला कि बैठते तो हम सारे ही थे हुजूर के पास, लेकिन जितनी मार्फत हुजूर की हजरत अबू बकर को थी ना, इतनी मार्फत किसी और को, जितना हुजूर को हजरत अबू बकर समझते थे इतना कोई और नहीं समझ। फिर मौत कैसे आई? इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रदियल्लाहु ताला हदीस नकल की है तबरानी शरीफ में। हुजूर के पास मौत कैसे आई? गौर करो। ऐसा आप में से कोई मजमा है, ऐसा कायनात में कोई और बंदा है? हजरत जी वकार दरवाजे पर दस्तक होती है और आने वाला कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। मैं कुर्बान जाऊं इन जुमलों पर, हैं? ऐ नबी के घर वालों तुम पर सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम या मुख्तलिफल मलाइका, है उस जगह पर रहने वालों जहां मुख्तलिफ हर वक्त मलाइका उतरते रहते हैं, तुम्हें सलाम हो। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। आने वाला दरवाजे पर दस्तक देता है और दस्तक देकर कहता है ऐ नबी के घर वालों तुम्हें सलाम हो। ऐ उस जगह रहने वालों जहां हर वक्त फरिश्ते नाजिल होते हैं, तुम्हें सलाम हो। अदखुलो, मैं अंदर दाखिल हो जाऊं, मैं अंदर दाखिल हो जाऊं, अब कुर्बान जाऊं। हदीस के इन जुमलों पर बड़ी तवज्जो चाहूंगा। हजरत अम्मी जान सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के पास तशरीफ फरमा है। आप फरमाती हैं हजरत फातिमा से, या फातिमा अजीब रजुल, फातिमा आने वाले को जवाब दो। हजरत फातिमा पूछती हैं मनिल बाब, कौन है दरवाजे पर? आने वाला कहता है ऐ नबी के घर वालों तुम्हें सलाम, ऐ नबी के घर वालों जहां फरिश्ते उतरते हैं तुम्हें सलाम। अदखुलो, मैं दाखिल हो जाऊं।
हजरत आयशा खुद जवाब नहीं देती, कहती है फातिमा तुम जवाब दो। हजरत फातिमा कहती है आजरकल्लाहु ममशाक इन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलुन बिनफ्सिही। अल्लाह तेरे आने में बरकत दे, तू पता नहीं कहां से चल के आया है, अल्लाह तेरे आने का तुझे अजर अता करे। तू इतनी दूर से सफर करके आया है, लेकिन अंदर आने की इजाजत नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी तबीयत में इस वक्त मशगूल है। हुजूर की तबीयत ऐसी नहीं है कि तुम्हें अंदर आने की इजाजत दी जाए। अब इमाम तबरानी लिखते हैं, अगला जुमला सुनना भाई, थोड़ी देर के लिए सुकूत तारी हो जाता है, साकिन। कुछ देर गुजरती है, दरवाजे पर फिर हजरत आयशा कहती हैं हजरत फातिमा, फातिमा जी अम्मी जान अजीब रजूल, जवाब दो आने वाले को। आप कहती है कौन? वो कहता है, फिर वही जुमले दोहराता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अस्सलामु अलैकुम या मुख्तलफल मलाइका। ऐ नबी के घर वालों तुम पर सलाम हो, ऐ नबी के घर में रहने वालों जहां फरिश्ते उतरते तुम पर सलाम हो। अदखुलो, मैं दाखिल हो जाऊं? हजरत फातिमा फरमाती हैं आजरकल्लाहु फी ममशाक, अल्लाह तेरे आने का तुझे अजर दे। ममशाक, तू चल के आया है, पता नहीं कहां से तूने सफर किया है, अल्लाह तेरे आने का तुझे अजर दे। लेकिन इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलुन फी नफ्सी, हुजूर की तबीयत इस वक्त ऐसी नहीं है कि तुझे आने की इजाजत दी जाए, लिहाजा इजाजत नहीं। इमाम तिबरानी लिखते थोड़ी देर के लिए फिर सुकूत हो जाती, खामोशी तारी हो जाती, तीसरी मर्तबा फिर दस्तक होती है। अम्मी जान आयशा कहती हैं फातिमा अजीब रजुल, फिर जवाब दो। आप फिर कहती हैं कौन? अब आई वो बात जहां लाना चाहता था। जब तीसरी मर्तबा वो बंदा यही कहता है ना आने वाला कि मैं आ जाऊं, तो अब हजरत फातिमा को जलाल आ जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा। आप जलाल में आके कहती है तेनू गल समझ नहीं आती, तेनू किया नहीं अंदर नहीं आना, तेनू किया नहीं कि हुजूर दी तबीयत इस वक्त तेजी नहीं, तेनू आने की इजाजत दी जाए। फिर घड़ी घड़ी पूछना है मैं आ जावा, मैं आ जावा, मैं आ जावा, फिर पूछना है किया जे नहीं आना। जब आपने तीसरी मर्तबा जलाल में कहा ना, कोट समाबा वालों, चक 77 वालों, हुजूर ना समझे तो मामला कौन समझे? बात हुजूर की समझ में ना आए तो किसकी समझ में आए? बात अगर हुजूर ना समझे तो कौन समझे? मामला हुजूर ना समझे तो कौन समझे? हुजूर ने फरमाया फातिमा जानती हो दरवाजे पर है कौन? जानती हो दरवाजे पर है कौन? जानती हो आया कौन है? हदीस के जुमले हैं, हुजूर फरमाते हैं फातिमा ये सिर्फ तेरा दरवाजा है, वरना ये जहां आए ये किसी से पूछता नहीं है मैं अंदर आ जाऊं। ये तो दाखिल होकर ये तो बच्चे यतीम कर देता है, ये तो दाखिल होकर ये तो बेवा कर देता है औरतों को, ये तो दाखिल होकर बस्तियां वीरान कर देता है, ये तो दाखिल हो जाए ये तो कब्रिस्तान आबाद करता है, ये दाखिल हो जाए तो किसी से पूछता नहीं है। या तो सारा मजमा उठकर चला जाए, नहीं तो मेरे लफ्जों पर तवज्जो करो। इमाम तबरानी के जुमले नकल करने लगा हूं। हजरत फातिमा ज़हरा को हुजूर ने कहा आयशा फातिमा ये पूछता किसी से नहीं, जिस जगह आए अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए ये तो अपना काम करता है और चला जाता है। फातिमा ये सिर्फ तेरा दरवाजा है, इजराइल भी इजाजत लेकर आ रहा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, मकाम अहले बैत, शान अहले बैत, ऊंची ऊंची मकाम अहले बैत, ऊंची शान अहले बैत, जिंदाबाद, शान सैयदा फातिमा ज़हरा जिंदाबाद, नारा हैदरी, या अली, शान अहले बैत जिंदाबाद। मजमा नासमिया दा नहीं, मजमा सुन्निया दा है, शान अहले बैत। जिंदाबाद। फरमाया फातिमा ये सिर्फ तेरा दरवाजा है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी कसर है, थोड़ी कसर है कि इजराइल भी दरवाजे पर खड़ा है इजाजत लेकर। यहां एक जुमला अगर इजाजत हो तो कह दूं, मैंने पहले कहा था मैं तकरीर हिफ्ज करा जाऊंगा,
भाई देखो, दरवाजे पर दस्तक आती है, दरवाजे पर दस्तक होती है। एक तो उसूल होता है, एक तो उसूल होता है। आप बड़े, आप घर में बैठे, निक्का जेड़ा होएगा दरवाजे ते ठक ठक होई, तुसा कहना ही निक्के नु जाके वे। एक तो ये उसूल होता है। अम्मी जान चुके माँ का दर्जा रखती है, हजरत आयशा, उन्होंने बेटी को कह दिया, आज फातिमा जवाब। एक तो ये, लेकिन यहाँ कुछ और है। नहीं 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 नहीं, नहीं समझे भाई एक तो ये है कि बड़ा कहता ही छोटे को है, तो माँ का दर्जा माँ का होता है, तो माँ बेटी को कहेगी है, ये माँ बेटे को कहेगी बेटा देखो है, छोटा ही उठ के जाता है दरवाजे पर, और कभी कभी तो छोटा तंग आके कहता है मैं निक्का ना होता तो चंगा सी। भाई कभी कभी ऐसा होता ना। एक तो ये है, कोट समापा वालों जाग रहे हो, तवज्जो मेरी तरफ है। भाई एक तो ये है कि माँ बेटी को कहेगी। यहाँ एक मसला ये है, एक और है, और वो बताना चाहता हूँ। आने वाला आया, उसने कहा आ जाऊं, 3 मर्तबा उसने इजाजत ली दस्तक देकर। तीनों मर्तबा अम्मी जान ने हजरत फातिमा से कहा, फातिमा अजीब रजुल, जवाब दो। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। मैं तीनों मर्तबा जवाब हजरत फातिमा तो ज़हरा से अम्मी जान क्यों दिलवा रही हैं, इसके अंदर एक राज है, इसके अंदर एक राज है, और वो राज अपने सीने में आज लेके जाओ। आपको पता चले कि आप महफिल मिलाद में बैठे थे, अकीदा सीख के गए हो। अम्मी जान चाहती तो खुद पूछ लेती कौन कौन। तीनों मर्तबा आपने कहा फातिमा जवाब दो। क्यों? इसके अंदर एक राज है जो हजरत अबू बकर की बेटी जानती है। हाय 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 हाय, मैं कुछ कह गया। इसके अंदर एक राज है जो हजरत अबू बकर की बेटी जानती है, यानी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका जानती है। इसके अंदर एक राज है, कोट समाबा वालों, वो राज ये है, फातिमा जवाब तुम दो। दूसरी मर्तबा